जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय दर्शकों, आप सभी को नमस्कार। मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर विक्की स्वामी में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से अश्विन मास के शारदीय नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां भगवती से प्रार्थना करता हूं उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। आज आपको बताने वाला हूं साल 2022 में शारदीय नवरात्रि कब शुरू होंगे और कब इनका समापन होगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कलश स्थापना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कलश स्थापना करते समय छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिसके चलते माता रानी रुष्ट हो जाती है और हमें पूजा का फल नहीं मिल पाता है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार माता रानी के 9 स्वरूप बताए गए हैं। प्रत्येक नवरात्रि के दिन अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। तो कौन से नवरात्रि के दिन कौन से स्वरूप का ध्यान करके हमें माता रानी की पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। व्रत के नियम क्या होते हैं, व्रत का पारण कैसे करें, पूजा की विधि क्या होती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कन्या पूजन किस विधि से करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए हवन, इन सब के बारे में शास्त्र संबंध सटीक जानकारी आपको देने वाला हूँ। प्रिय दर्शकों, आप तो जानते ही हैं, अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक शारदीय नवरात्रि मनाए जाते हैं। यह जो 9 दिन होते हैं बड़े ही पवित्र माने जाते हैं, बड़े ही शुभ माने जाते हैं और माता रानी को समर्पित होते हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इन 9 दिनों में माता रानी पृथ्वी पर ही निवास करती है। इसलिए बहुत सारे लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अपने घरों में अनुष्ठान करवाते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं, अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं, माता रानी की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, नाना प्रकार से माता रानी को रिझाने की कोशिश करते हैं। इन 9 दिनों में किसी शुभ कार्य की शुरुआत आप करना चाहते हैं तो बेझिझक आप कर सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले आप वो वीडियो देख पाए। साल 2022 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू होंगे। साल 2022 में शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर सोमवार के दिन से शुरू हो जाएंगे और 4 अक्टूबर मंगलवार के दिन समाप्त हो जाएंगे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 26 सितंबर को सुबह 6:15 से लेकर 7:30 तक रहेगा। आप इस समय कलश की स्थापना कर सकते हैं। यदि आप इस समय कलश की स्थापना नहीं कर सकते हैं तो दूसरा मुहूर्त सुबह 9:12 से लेकर के 10:42 तक रहेगा। इस समय भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और इस समय भी आप कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:48 से लेकर के दोपहर को 12:36 तक रहेगा। यह 3 मुहूर्त मैंने जो आपको बताए हैं, इन मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर दीजिए और अपनी पूजा की शुरुआत कर दीजिए। नवरात्रि घट स्थापना पूजा विधि। घट अर्थात मिट्टी का घड़ा, इसे नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त के हिसाब से स्थापित किया जाता है। घट को घर के ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें। फिर इसका पूजन करें। जहां घट स्थापित करना है उस स्थान को साफ करके वहां पर एक बार गंगा जल छिड़क कर उस जगह को शुद्ध कर लें। उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर माँ दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें या मूर्ति। अब एक तांबे के कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग पर लाल मौली बांधें। उस कलश में सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, हल्दी की गांठ, दूर्वा घास डालें। अब कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और उस पानी वाले नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर रखें। नारियल आपको इस तरह रखना है कि उस नारियल का मुंह आपकी तरफ हो। अब कलश को माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ स्थापित कीजिए, अर्थात जब आप कलश स्थापित करते हैं तो कलश आपके बाएं हाथ की तरह होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कलश स्थापना करने के बाद आप सबसे पहले गणपति जी की पूजा कीजिए, क्योंकि गणपति जी की पूजा करना बहुत जरूरी है। गणपति जी विघ्नों को हरने वाले हैं, संकटों को हरने वाले हैं। कोई भी कार्य की शुरुआत जब हम करते हैं तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा की जाती है।
यदि गणपति जी की पूजा करते हैं तो हमारी पूजा सफल होती है, उसका 100% फल हमें मिलेगा। तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा कीजिए, उसके बाद कलश की पूजा कर दीजिए, उसके बाद जो भी अन्य देवी देवता है जिन्हें आप मानते हैं उनकी पूजा कर सकते हैं, और अंत में माँ दुर्गा की आपने पूजा करनी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी के 9 स्वरूप बताए गए हैं। 9 ही नवरात्रे होते हैं। प्रत्येक नवरात्रि में अलग अलग माता रानी के स्वरूपों की पूजा की जाती है। अब जान लीजिए आपको प्रत्येक दिन माता रानी के किस स्वरूप का ध्यान करते हुए आपको पूजा करनी है। 26 सितंबर 2022 सोमवार को प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए आपने पूजा करनी है। 27 सितंबर 2022 मंगलवार को द्वितीय तिथि रहेगी। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए आपने पूजा करनी है। 28 सितंबर 2022 बुधवार को तृतीया तिथि रहेगी। इस दिन माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए आपने पूजा करनी है। 29 सितंबर 2022 गुरुवार को चतुर्थी तिथि रहेगी। इस दिन माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए आपने पूजा करनी है। 30 सितंबर 2022 शुक्रवार को पंचमी तिथि रहेगी। इस दिन माँ स्कंदमाता का ध्यान करते हुए आपने पूजा करनी है। 1 अक्टूबर 2022 शनिवार को षष्ठी तिथि रहेगी। इस दिन माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए आपने पूजा करनी है। 2 अक्टूबर 2022 रविवार को सप्तमी तिथि रहेगी। इस दिन माँ कालरात्रि का ध्यान करते हुए आपने पूजा करनी है। 3 अक्टूबर 2022 सोमवार को अष्टमी तिथि रहेगी। इस दिन माँ महागौरी का ध्यान करते हुए आपने पूजा करनी है। 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार को नवमी तिथि रहेगी। इस दिन माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए आपने पूजा करनी है। इसी तरह आपको 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजा करनी है। अगर आप माता रानी के 9 स्वरूपों का ध्यान करते हुए पूजा करेंगे तो आपको उसका 100% लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं व्रत की। कुछ लोग नवरात्रों में पहला और आखिरी दिन का व्रत करते हैं। कुछ लोग 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो व्रत नहीं करते हैं, केवल पाठ पूजा करते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, अगर आपका शरीर या आप भूख और प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो फिर आप व्रत मत कीजिए। जो विधि विधान मैंने बताया है, जो नियम में बताने वाला हूँ, यदि यह नियम आप 9 के 9 दिन निभा लेते हैं तो आपको व्रत जैसा ही फल मिलेगा। लेकिन आपका शरीर भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सकता है तो आप व्रत अवश्य कीजिए, इसका फल आपको मिलेगा। नियम क्या होंगे? यह नियम उनके लिए है जो व्रत नहीं रखते हैं। जो व्रत रखते हैं उन्हें पता है भोजन ग्रहण नहीं करना, केवल फलाहार ही लेना है। जो व्रत नहीं करता है वो क्या करे? 1. सबसे पहले हमें पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चाहे आप व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 2. आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। किसी भी प्रकार से तामसिक भोजन से आपको बचना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन प्रकार की चीजों से आपको 9 दिनों तक दूरी बना लेनी चाहिए। 3. झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी की सहायता करनी चाहिए। यदि इन नियमों का आप पालन करते हैं तो माता रानी आपको फल स्वरूप शुभ आशीर्वाद प्रदान करती है। अब बात करते हैं व्रत के पारण की। कुछ परिवार में यह परंपरा है कि वो अष्टमी के दिन व्रत का पारण करते हैं। कुछ परिवार में यह परंपरा है कि वो नवमी के दिन व्रत पारण करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दशमी के दिन व्रत का पारण करते हैं। यदि आप शास्त्रों की बात जानना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि नवमी के दिन आपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। नवमी के दिन पूजा करने के बाद अपने घर में हवन करवाना चाहिए। हवन आप किसी भी ब्राह्मण की सहायता से करवा सकते हैं या फिर आप खुद कर सकते हैं। हवन करने के बाद कन्याओं को अपने घर में बुलाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके तिलक लगाना चाहिए, उनको रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, उनको भोजन करवाना चाहिए। भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार से आपको कन्या पूजन करना है। प्रिय दर्शकों, यह थी शारदीय नवरात्रों से संबंधित कुछ जानकारी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको सरल भाषा में बताने की। यदि मुझसे कोई गलती हुई है या मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छी और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और लोगों के पास भी यह जानकारी पहुँच जाए। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप हमसे जुड़े रहे। प्रिय दर्शकों,
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।